पूरे उत्तर भारत एवं आसपास के राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल में आज आधे घंटे के अंतराल में 2 बार भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का झटका पाकिस्तान में भी महसूस किया गया। पहला झटका सुबह करीब 11:40 पर और दूसरा झटका 12:17 पर महसूस किया गया। भारत में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.5 मापी गई, जबकि नेपाल में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.9 मापी गई। उधर पटना में इसी दौरान गरज के साथ बारिश भी शुरू हो गई। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम देश भर व पड़ोसी देश नेपाल से सूचनाएं प्राप्त करने और प्रभावितों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अभी सतर्क रहने को कहा है। अभी और झटके आने की आशंका जताई गई है। मैं भी आज तुरंत बिहार निकलूंगा, लेकिन एक समीक्षा देने के पश्चात द इम्पैक्ट ऑफ earthquake was felt in Delhi as well. Prime Minister is himself monitoring the impact across the country, and we received a call from the Prime Minister. He wanted to know the situation in Bihar, and as we found out, and as I briefed the Prime Minister, that power has been switched off in Bihar, North Bihar, for safety reasons. And I had a word with Power Secretary Shri Pratyay Amrit in Bihar. He reported that there has been Sitamarhi has reported 3 deaths. We need to confirm it further. Bettiah has been badly affected. Raxaul has been badly affected. Purnia has also been partially affected, which was already affected by cyclone. Muzaffarpur and many more places. So we are trying to get a report. The DG Police Bihar has also said that he cannot reach SPs by phone, but wireless is on. All it is being monitored. Impact is there in Bihar and maybe other parts of the country as well, but the Prime Minister himself is monitoring minute to minute the situation, and at 3 o'clock today the Prime Minister is holding an emergency crisis management meet, which he will take the assessment of the earthquake impact. I am also moving to Bihar to submit back information to the Prime Minister from the field itself. जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में जो बताता है, भूकंप की भविष्यवाणी करता है, वो कमज़ोर है। उसको ये नोटिस में नहीं है सारा कुछ क्या हो रहा है दिल्ली में। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हिल रही है, हम अचानक अपनी बिल्डिंग से बाहर आ गए। सारा स्टाफ हमारा 500 आदमियों का स्टाफ करीब बाहर खड़ा है। कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। Yes, I was working in my office and suddenly I felt that there was an earthquake. First of all, I didn't believe, but my colleagues told me that there was a minor earthquake, but I think it continued for almost 60 seconds. Yes, so we had to move out. We had to evacuate the premises at the earliest. सर पूरी बिल्डिंग हिलती हुई महसूस हुई। पाँव के नीचे से यूँ लगा जैसे जमीन निकल के जा रही है। कुर्सियाँ, टेबल सभी हिलने लगे हैं। अच्छा खासा झटका महसूस हो रहा है। अचानक से लगा कि उठ के भागना चाहिए एकदम से, मैं फोर्थ फ्लोर पे बैठा हुआ था, तो मुझे लगा सेफ्टी के लिए नीचे आना जरूरी था। बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं लग रहा था, पर लंबा बहुत चला, मतलब कम से कम आधा 1 मिनट चला, आधा मिनट तो कम से कम चला था। चेयर पे बैठी थी तो वो हिली जरा। मेरे को तो कोई डर नहीं लगा। सर मैं जस्ट खड़ा था, वो चेयर को हाथ में पकड़ा हुआ था, एकदम ऐसा लगा कोई मेरे को वाइब्रेट कर रहा है। तो हमको ऐसा लगा, पास में मैं बॉस खड़े थे, उनसे पूछा कि क्या वाइब्रेट हो रहा है। बोला हाँ लगा ऐसा एकदम। इतने में से भी बोला कुछ हिल रहा है, तो हम फटाफट नीचे आ गए पूरा खाली करते। 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लगा, चेयर पे बैठे थे, हल्का सा महसूस हुआ देना, हम इमीडिएटली जो हम लोग बाहर की तरफ आ गए। हाँ जी, मैंने हल्का मतलब कि झटके महसूस हुए। मैंने लगा कि मेरी अवधि मतलब कि चेयर हिल रही है, तो फिर मैं बाहर कंफर्म किया तो कह रहे हैं कि हाँ झटके आए। आई थिंक 5.5 तक होएगा, इन्ना का हैगा सी। काफ़ी तेज़ आया था, तो मैं तो और हमारे कलीग बैठे हुए थे, तो हमें तभी पता चला था, बाहर निकले तब पता चला कि काफ़ी तेज़ आया था। पूरा जमीन हिल रहा है। इनफैक्ट अभी ये भी देखें, अब लाइट अभी भी हिल रहा है सामने। अर्थक्वेक महसूस किया है। सबसे पहले अभी देखा था तो नीचे जमीन हिल रही थी, एंड आई वाज फीलिंग द जर्क्स एंड इमीडिएटली आई जस्ट थॉट अबाउट इट। आज दिन में 11:41 पर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 77 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसका प्रभाव उत्तर भारत में, समूचे उत्तर भारत में देखा गया। ज्यादा प्रभाव जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ न कुछ नुकसान किया ही होगा, काफी बड़ा है। अब भारत में है क्या कुछ, मतलब क्या प्रधानमंत्री वगैरह से बात, कुछ मदद नहीं, वो मदद अब
कांटेक्ट होगा तो करेंगे। और प्रधानमंत्री तो अभी बाहर हैं शायद, जी नहीं आए शायद, अभी नहीं है, बाहर है प्रधानमंत्री, बाहर है। नेपाल के प्रधानमंत्री बाहर हैं, वो इंडोनेशिया में है, शायद अब आ जाएंगे। और यहाँ गृह मंत्री जो कि अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी होंगे, उनकी ही अध्यक्षता में ये डिजास्टर रिलीफ कमेटी काम करती है वहाँ, चाहे फ्लड हो, भूकंप हो। मेरे ख्याल से उसने काम शुरू कर देना चाहिए, जबकि अब खबर तो कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, मैं कैसे कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल से उन्होंने काम शुरू कर दिया। कोई संपर्क आपने पास साधे होंगे या कुछ? नहीं है ना, अभी पहुँचे हैं, अभी तो संपर्क ही हो नहीं पा रहा है। आप क्योंकि नेपाल के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, तो अभी क्या लगता है कितनी बड़ी त्रासदी मानते हैं? नहीं, अभी हमको खबर यही है, पर अब नुकसान हुआ लगता है, पर कितने लोग हताहत हुए, इसका अब कुछ होना चाहिए, कैजुअलिटी भी हो। ये लोगों से कुछ अपील करेंगे आप? कोई अपील कहेंगे? नहीं, अब क्या किया जा सकता है, अब बहुत दुखद घटना है ये, तो हम धैर्य रखना चाहिए लोगों को। अब इस विपत्ति का सभी को, गवर्नमेंट, सभी पार्टियां, जनता को मिलजुल कर इसका सामना करना चाहिए। धन्यवाद। इस तरीके का नुकसान की आपको जानकारी मिली है? खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।